हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, टाइम एंड वर्क के अंदर 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, जिसके अंदर आपने परसेंटेज मेथड देखा, एलसीएम मेथड देखा और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखे जो आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। आज की क्लास में भी कुछ एक क्वेश्चन मैं ऐसे लूंगा जो वेजिस वगैरह से रिलेटेड है, जो मेंस में भी आए हुए हैं। तो 47 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 48वां क्वेश्चन लिखते हैं। ए और बी इसी काम को 4080 रुपए के लिए लेते हैं। यदि ए को बी से 240 रुपए अधिक मिलती हैं जब वे साथ साथ काम करते हैं, बी को उस काम को खत्म करने के लिए व्यक्तिगत ए की तुलना में 2 दिन अधिक लगते हैं, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एग्जाम का आया वही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए ध्यान से समझते हैं। देखिए, ए और बी 4080 रुपए के लिए काम करते हैं, ए को बी से 240 रुपए अधिक मिलते हैं। यानी 4080 में से अगर मैं 240 रुपए घटाता हूं, तो ये वो राशि होगी जो दोनों में बराबर बटेगी। यानी 1920 रुपए इसे, 1920 रुपए इसे। पर ए को 240 रुपए अधिक मिलते हैं, तो 240 और जोड़ देंगे। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में डिवीजन आप इस तरीके से ही करेंगे। और जो पैसा मिलता है वो उस अनुपात में मिलता है जिस अनुपात में काम किया जाता है। अगर आप एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो 9:8 आ जाएगा। टाइम का रेशियो निकालते हैं तो 8:9 हो जाएगा। अब यहाँ जो टाइम का अंतर है वो 1 यूनिट 2 के बराबर है, तो इसे 16 दिन लगेंगे, इसे 18 दिन लगेंगे उस काम को पूरा करने के लिए।
अगर मैं देखता हूँ कुल काम कितना हो गया, कुल काम आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 16 × 9, ये कुल काम आ गया। इसी को अगर मैं दोनों से कराना चाहता हूँ, दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 9 और 8 17। तो यानी जो आंसर आएगा आपका, देखिए सबसे पहले अगर आप देखते हैं, ये 17 है। या तो आप लास्ट डिजिट से देख सकते हैं, अगर मैं लास्ट डिजिट देखता हूँ, इसकी 4 आ गई और नीचे 17 ही आएगा। नीचे 17, नीचे 17, नीचे 17, ये कट गया। लास्ट डिजिट 4 देखता हूँ, 7 8 56 और 8, 7 7 49 और 8, 7 8 56 और 7। तो लास्ट डिजिट आप देख सकते हैं। या फिर आप रिमाइंडर थ्योरम भी लगा सकते हैं, मैंने बताया था इस टाइप के ऑप्शन होते हैं तो हम रिमाइंडर थ्योरम भी काफी जगह प्रेफर करते हैं। अगर आपने देखा आंसर जो है वो 8 से बड़ा होगा और रिमाइंडर अगर देखा जाए तो 8 बचेगा। यहाँ पर -1, यहाँ 9, यानी -9 आ गया। -9 का मतलब है रिमाइंडर कितना होगा, 17 - 9 यानी 8। यानी 8 रिमाइंडर होना चाहिए, या तो ये ऑप्शन आंसर होगा या ये होगा। ये दो ऑप्शन कट जाएंगे। अब आप देखते हैं लास्ट डिजिट आप देख सकते हैं, नहीं तो आप ये देख सकते हैं कि जो आंसर होगा, ठीक है, वो आपका 7 से बड़ा होगा। क्योंकि अगर ये 17 होता तो 9 आता, ये 16 है तो 9 से थोड़ा सा कम होगा। तो यानी इसलिए बी ऑप्शन कट जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो यानी क्वेश्चन आंसर मार्क करने के काफी तरीके हैं। कॉन्सेप्चुअल पार्ट मैंने आपको बता दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, सबसे पहले आपको यही करना है, जो कुल राशि है 240 रुपये मैंने घटा दिए जो अतिरिक्त थे, जो बची हुई राशि है वो दोनों को बराबर मिलेगी। परंतु ए को इससे 240 रुपये अधिक मिलते हैं तो ए को इतने पैसे मिले, बी को इतने पैसे मिलते हैं एफिशिएंसी के अनुपात में। एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम का रेशियो, और 1 यूनिट की वैल्यू 2 दे रखी है। तो ये 16 दिन, ये 9 18 दिन। आप इससे कुल काम निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। कुल काम कितना आ गया, ये आ गया। यही काम दोनों मिलके करेंगे तो इतने दिन में कर देंगे। यानी ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। ए और बी का दैनिक भत्ता क्रमशः 3.5 रुपये और 2.5 रुपये है। ये 16 में इसका ही क्वेश्चन है। जब ए काम खत्म करता है तो उसे 63 रुपये का कुल भत्ता मिलता है। जब
बी उसी काम को करता है तो उसे 75 रुपए का कुल भत्ता मिलता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करते हैं तो काम की कुल कीमत होगी। आइए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अगर मैं बोलता हूं ए उस काम को करने के लिए कितना वक्त लेगा, तो ये 18 आ जाएगा। बी उस काम को करने के लिए कितना वक्त लेगा, तो ये 30 आ जाएगा। दोनों मिलके उस काम को करेंगे तो 90/8 दिन में कर देंगे, यानी 90/8 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। अगर 90/8 दिन में काम खत्म हो रहा है और इनको एक दिन के कुल मिलाकर अगर देखते हैं तो 6 रुपए मिलते हैं, तो 6 को इससे गुणा कर देंगे 90/8 से, आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसलिए आ जाएगा क्योंकि आंसर 9 का मल्टीपल भी होगा। 9 का मल्टीपल ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्योंकि यहाँ 9 आ रहा है तो आंसर में 9 आएगा ही आएगा, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, 3.5 रुपए एक दिन के मिल रहे हैं, 63 रुपए मिल रहे होंगे उसे 18 दिन के, इसे मिलने होंगे 30 दिन के। टोटल काम निकालते हैं तो इतने दिन में काम खत्म हो जाएगा। और एक दिन के जो कुल पैसे मिल रहे हैं दोनों को, वो 6 रुपए मिल रहे हैं, तो काम की कुल कीमत आ जाएगी 67 रुपए 50 पैसे, यानी 9 का मल्टीपल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 व्यक्ति को किसी काम को 60 दिन में
खत्म करने के लिए लगाया जाता है। 32 दिन बाद ये पाया जाता है कि काम का 2/5 हिस्सा ही पूरा हो पाया है। तो इसमें कितने व्यक्ति और शामिल किए जाए, कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं? कि शेष काम दिए गए समय में पूरा हो जाए। आइए देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ना आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो फॉर्मूला होता है हमारा M1 D1/W1 टू M2 D2/W2, यानी ये फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। M1 यानी कितने आदमी थे, 35। कितने दिन तक काम किया 35 आदमी ने, 32 दिन तक। और काम कितना पूरा हुआ, 2/5। अब काम कितना बचा है, 3/5। दिन कितने बचे हैं, केवल 28, क्योंकि 60 दिन में काम खत्म करना है। तो कितना आदमियों की जरूरत पड़ेगी ये हमें सॉल्व करना है। अगर हम देखते हैं तो एक्स की वैल्यू 60 आ जाएगी। यानी 60 व्यक्तियों की जरूरत है, 35 अभी ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो 25 व्यक्तियों की और जरूरत पड़ेगी, तब जाके 60 बनेगा। तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। इसी को मैं दूसरे तरीके से देख सकता हूँ। देखिए 40% काम होता है 32 दिन में,
2/5 यानी 40% काम हो गया 32 दिन में। 60% काम कितने दिन में होगा? ये 8 गुना हो गया, 4 अट्ठे 48 दिन में। यानी जो बचा हुआ काम है वो अगर शेष व्यक्ति करेंगे तो वो 48 दिन में पूरा करेंगे। पर 48 दिन नहीं है हमारे पास दिन बचे हैं केवल 28। यानी टाइम जो है आपको 48 से 28 करना है। यानी 12 से 7 करना है। टाइम अगर 12 से 7 करना है तो एफिशिएंसी को 7 से 12 करना पड़ेगा। 7 यानी अगर पहले 7 लोग थे तो अब 12 लोगों की जरूरत पड़ेगी, 5 लोग एक्स्ट्रा। तो 7 की वैल्यू अगर 35 दे रखी है, कितने एक्स्ट्रा है? 5 यूनिट। तो यानी 25 लोग आंसर हो जाएगा। यानी 25 आपका आंसर हो जाएगा। 35। तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए लॉजिकल चीज है समझने वाली। मैंने डायरेक्ट देखा, 40% काम हो गया 32 दिन में, 60% काम होगा 48 दिन में, दिन बचे हैं 32। जो 48 दिन में काम हो रहा है उसी काम को आपको 28 दिन में कराना है। यानी टाइम का रेशियो कैसे चेंज हुआ? 12 से 7। तो एफिशिएंसी 7 से 12 करनी पड़ेगी, क्योंकि काम तो समान ही है, वही 60%। 7 से 12 का मतलब है 5 यूनिट बढ़ जाएगा। 7 यूनिट की वैल्यू 35 है, 5 यूनिट की वैल्यू 25 हो जाएगी। तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार के मजदूर। ए, बी और सी। ये भी 16 में इसका ही क्वेश्चन है। को 750 रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। किसी काम को करने के लिए यदि तीनों मिलकर उस काम को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उस काम को 13 सही 1/3 दिन में कर सकते हैं। तो पैसा किस अनुपात में बटेगा? अच्छा क्वेश्चन है, 16 में इसमें ही आया हुआ है।
आइए देखते हैं। देखिए ए बी सी मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, ए सी मिलकर 12 दिन में, ए बी मिलकर 40/3 दिन में। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 120 आ जाएगा, यानी ये 15। अगर मैं एफिशिएंसी निकालता हूँ इसी एक की, देखिए अगर इसके में से मैं ये वाली एफिशिएंसी घटाता हूँ तो आपको क्या मिलेगा? ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी जो कि 15 - 19 - 15 4 हो गई। ए की एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी की 5 आ जाएगी। तो आप 4:5 देख सकते हैं, पहला ऑप्शन, यानी ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सी भी निकाल सकते हैं, सी की 6 आ जाएगी, 10 में से 4 गया 6 बचा। तो केवल 2 निकाल के भी आंसर मार्क हो सकता है, इसलिए मैंने कहा ए के बाद आप बी निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप ये चीज भी सोच सकते थे, जो भी आंसर होगा वो 750 को भाग करेगा। 6 4 10 5 15, 11 5 16, 12 4 16, 14 5 19। यानी पहला ऑप्शन ही ऐसा है जो 750 को भाग कर रहा है, यानी कुल राशि को, जो हमने रेशियो के अंदर भी देखा था कि ये जो ऐसी राशि होगी जो तीनों के अनुपात के योग के समान होगी, यानी कहने का मतलब है इसका योग जो है इसको भाग करेगा। तो ए ऑप्शन ही ऐसा है जो इसे भाग करेगा। तो ये चीज आप डायरेक्ट देख सकते थे यहाँ से यहाँ, और ये ऑप्शन डायरेक्ट ही कट जाते हैं क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से बने हुए हैं। नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये, इस टाइप का क्वेश्चन अब भी मिल सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 52। ए बी और सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में क्रमशः पूरा कर सकते हैं। एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। बी, ए के 2 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। तो पूरा काम करने के लिए कुल कितना वक्त लगेगा? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाता है आपका।
आइए देखते हैं, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। काफी तरीके हो सकते हैं, देखिए अगर जैसे आप एलसीएम लेते हैं, एक तरीका यही है काम करने का। अब इसके बाद अगर सी ने एक्स दिन काम किया, एक्स दिन यानी शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि आखिर तक सी ने काम किया है, ए 5 दिन पहले छोड़ के चला जाता है और बी 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, क्योंकि इसके 2 दिन बाद इसमें 2 और जोड़ देंगे, इसके दिन आ जाएंगे। अब अगर मैं देखता हूँ 4 × x +5 × x−3 +6 × x−5 = 60, तो यानी इसकी एफिशिएंसी इतनी हो गई, इसने x दिन काम किया, इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसने इतने दिन काम किया, इसने इतने दिन काम किया। अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ x की, तो 6 4 10 5 15 = 60 +15 +30, x की वैल्यू 7 डेज आ जाएगी। यानी ये बिल्कुल बेसिक बात बताई मैंने कि ये आपको किस तरीके से x मान के अगर इसे करना है तो, और यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है डायरेक्ट। अगर देखिए मैं ये एलसीएम ले लेता हूँ, ये आ गया 60। 60 के अंदर जो जुड़ने वाली चीज है वो आप अगर देखें ध्यान से, बी 3 दिन पहले छोड़ के चला गया था, बी के 3 दिन का काम जोड़ रहा है, बी के 3 दिन का काम जितने दिन पहले छोड़ गया उतना काम जोड़ दिया। ए के 5 दिन पहले का काम वो जोड़ रहा है, और यही काम तीनों ने मिलके किया, तो कितने दिन में किया, 7 दिन में किया, तो 7 दिन आपका आंसर हो जाएगा। यानी कॉन्सेप्ट ये निकला है यहां से एक्स वाले पार्ट से, कि मैं अगर एक्स के लिए सॉल्व करता हूं, ये क्या है, तीनों की एफिशिएंसी है 15, कुल काम था 60, और उसके अंदर जो जुड़ गया एक्स्ट्रा काम वो कौन सा है, कि ए कितने दिन पहले छोड़ के गया, ए छोड़ के गया 5 दिन पहले, 5 दिन पहले इसका कितना काम बच जाएगा, 30 काम। तो 30 काम वो जोड़ देना है टोटल काम के अंदर, निकालने का तरीका है, ठीक है। तो 30 मैंने जोड़ दिया, बी मैंने देखा 3 दिन पहले छोड़ के गया, तो 3 दिन का काम कितना हो गया, 15, क्योंकि यहां से हमें पता लगा कि इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगली बार से आपको ये वाला पार्ट नहीं लिखना है, केवल ये देखना है जितने दिन पहले छोड़ के जाएगा उतने दिन का काम इसमें जोड़ देना है और तीनों से कराना है, तो 7 दिन आपका आंसर आ जाएगा। अगला आप देखते हैं, अगर देखिए अगर मैं आखिरी 5 दिन की बात करूं, आखिरी 5 दिन सी ने काम किया, सी ने कितना काम किया होगा, 20, और उसके अंदर 2 दिन बी ने भी काम किया, बी ने 2 दिन काम किया इसके अंदर, आखिरी 5 दिन के अंदर कितना किया, 10, तो आखिरी 5 दिन के अंदर 30 काम हो रहा है। तो जो बचा हुआ 30 काम है वो काम, क्योंकि लास्ट 5 दिन से पहले तो तीनों ने मिलके काम किया है, तीनों मिलके करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे, तो 2 दिन ये 5 दिन ये, 7 दिन आंसर हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आप परसेंटेज में भी लगा सकते हैं। यदि मैं देखता हूं आखिरी 5 दिन का काम, आखिरी 5 दिन में सी ने किया पांचों दिन काम, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6.66, इसकी कितनी है, 8.33, इसकी कितनी है, 10, आखिरी 5 दिन इसने काम किया, कितना काम हो गया, 33.33, जिसमें 2 दिन बी के थे, तो 50% काम हो गया 5 दिन में, और बचा हुआ 50% कौन करेगा, तीनों मिलके करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी अगर आप देखते हैं कितनी हो गई, 18 6 24 25,
तो 2 दिन में कर देंगे। तो 5 और 2 7 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी आप कहीं से भी देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था यहाँ से। यहाँ से आपने एलसीएम से बनाना सीखा, फिर आपने लॉजिकल पार्ट से सीखा, और इसी को आपने परसेंटेज से भी किया। तो यानी तीनों में से आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं। अगर मैं आखिरी 5 दिन की बात करता हूँ, तो आखिरी 5 दिन केवल सी ने काम किया, उसमें से 2 दिन बी ने भी किया इसके साथ, जो कि 10 हो गया। अब जो काम बचा 30 काम, वो काम इन तीनों ने मिलके किया है, तो 2 दिन और ले लेंगे, तो 5 और 2 यानी 7 दिन में काम पूरा होगा। राहुल एक नौकर को इस शर्त पे रखता है कि 10 दिन काम करने पर वह उसे 200 रुपये और एक उपहार देगा, परंतु नौकर 5 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। राहुल उसे 20 रुपये और एक उपहार देता है। तो उस उपहार की कीमत क्या होगी? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पहले मेंस में आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, पर ये डायरेक्ट ही देख के करना होता है, इसमें ज्यादा मुश्किल काम आता नहीं है अगर आपने पहले से किया हुआ है तो।
देखिए क्वेश्चन अच्छा है और लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं आपने एक नौकर रखा 10 दिन के लिए। आप उसे कुछ कीमत देंगे 10 दिन की। अगर वो 5 दिन बाद छोड़कर चला जाता है तो आप उसे कितनी कीमत देंगे? पहले वाली कीमत की आधी कीमत देंगे। यानी 10 दिन के अगर आप उसे वाई रुपीज देते हैं तो 5 दिन के वाई बाई 2 रुपीज दे देंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यानी जितने दिन वो काम करेगा उसी के अनुपात में उसे पैसे मिलेंगे, अगर बात देखी जाए तो अगर देखा जाए पहले 10 दिन काम करना था पर वो 5 दिन बाद छोड़ गया, तो जो पैसों का अनुपात होगा वो 2:1 हो जाएगा, अगर मैं देखता हूं तो। यानी पैसे उसे 2:1 में मिलने चाहिए। पहले अगर उसे 2 रुपए मिलते थे तो अब उसे 1 रुपया मिलना चाहिए। परंतु पहले उसे क्या मिलता था? 200 रुपये और एक गिफ्ट। अब उसे क्या मिलता है? 20 रुपये और एक गिफ्ट। तो 200 रुपये और एक गिफ्ट और 20 रुपये एक गिफ्ट, अगर मैं इन दोनों में अंतर देखूं तो अंतर कितने का है? 1 यूनिट का। और यहां पर मैं अंतर देखता हूं कितने का है? 180 का। यानी अगर 1 यूनिट की वैल्यू 180 है तो गिफ्ट कीमत कितना आ जाएगा? 160 रुपये। 160 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें आप ज्यादा इक्वेशन वगैरह बनाते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह सॉल्व करते हैं। सीधा देखना है आपको। आपने देखा 10 दिन और 5 दिन यानी 2:1। इन दोनों में अंतर कितने का है? गिफ्ट से गिफ्ट कट गया 180। यानी अब उसे 180 रुपए की कुल वैल्यू मिल रही है, जिसके अंदर 20 रुपए कैश मिल रहा है और एक गिफ्ट मिल रहा है। यानी 160 रुपए आंसर हो जाएगा। तो 160 उसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन सेम मिल सकता है। मैंने बताया सीधा सीधा आपको एफिशिएंसी ध्यान रखनी होती है। कितने दिन काम किया और कितने दिन बाद छोड़ के चला गया, कितने दिन करना था और कितने दिन बाद छोड़ के चला गया। यानी जिस भी अनुपात में ये डेज होंगे उसी अनुपात में वो राशि बटेगी और उसके हिसाब से आपको वैल्यू निकाल लेती। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और बी और सी मिलकर 20 दिन और काम करते हैं। फिर बी छोड़कर चला जाता है
यदि सी प्रतिदिन 1/3 ज्यादा काम करे तो वह शेष काम को 96 और दिन में पूरा कर देगा। यदि सी अपनी पहली गति से काम करे तो वह पूरा काम अकेले 222 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला उस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना है। हालांकि इतना लेंथी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मेरे ख्याल से तो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। पर फिर भी हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज हो सकता है इसमें। सबसे पहले आप देखते हैं, अगर ए बी सी ने
काम किया 10 दिन, फिर बीसी ने किया 10-20 दिन, सॉरी, बीसी ने किया 20 दिन, फिर सी ने किया। सी वो बोल रहा है अगर 1/3 ज्यादा काम करे, यानी 3 की जगह अगर 4 काम करे तो शेष काम को 96 दिन में कर सकता है। और अगर आप नॉर्मल रेट से काम करेगा जैसे वो यहाँ पर किया है उसने, तो वो 132 दिन में काम पूरा कर देगा। मैंने बताया था प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए, 4 × 96, 3 × 132। अगर आप देखते हैं 96 को आप लिख सकते हैं 32 × 3, तो 3 कॉमन लेंगे तो 132 नहीं 128 आएगा, 128 दिन आ जाएगा। तो फिर 128 दिन काम किए और अब काम पूरा हुआ। तीनों ने मिलके 10 दिन, इन दोनों ने मिलके 20 दिन, सी ने 128 दिन। सी अकेला उस काम को 222 दिन में कर सकता है। 222 दिन में अकेला। देखिए पूरा काम अगर एक है, 10 दिन में कितना काम करेंगे ये 1/6, क्योंकि 60 दिन में पूरा काम हो रहा है। इसमें से अगर मैं देखता हूँ सी के 128 दिन, 128 दिन में सी कितना काम करेगा, 128/222 इतना काम कर लेगा। तो अब जो काम बचा है ये है बी प्लस सी के 20 दिन का काम। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूं ये, यानी बी प्लस सी का 20 दिन का काम क्या है, ये है। अब देखिए अगर मैं इसमें से सी का 20 दिन का काम घटा देता हूं तो बचेगा क्या, केवल बी का 20 दिन का काम। अगर बी का 20 दिन का काम निकालना है तो वो हो जाएगा 666 माइनस, ये सी का 20 दिन का काम मैंने इसमें से घटा दिया। सी 20 दिन में कितना काम करेगा, इतना काम करेगा, जो कि 111 यानी 1/6 आ गया। तो निकालना बी का है अगर, तो बी 1/6 काम कर रहा है 20 दिन में, 120 दिन में पूरा काम कर जाएगा। तो 120 दिन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपको लगाने पड़ रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन काम किया, बी सी ने 20 दिन काम किया, फिर जो शेष काम बचा उसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, उसकी इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि अगर वो 3 से ना करके 4 की एफिशिएंसी से करेगा तो 96 दिन में कर देगा, अगर 3 से यानी नॉर्मल से करेगा तो 128 दिन में। तो यानी ये वो सिनेरियो आ गया जब काम कंप्लीट होगा। कुल काम कितना होता है 100% यानी 1 यूनिट। 10 दिन का इसका काम घटा दिया यानी 10/60 1/6। सी का काम घटा दिया, बचा गया बी प्लस सी का। तो बी प्लस सी ने 20 दिन में इतना काम किया, अगर इसमें से मैं सी का काम हटा देता हूँ तो बी का काम बचेगा। सी का काम हटा दिया 20 दिन का, यह आ गया। तो यानी बी का 20 दिन का काम कितना है 1/6। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा इंटू 6 यानी 120 दिन। 120 दिन आपका आंसर हो जाएगा। अब नोट कर लीजिए इसे आराम से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो कर्मचारी किसी काम को करने का ठेका लेते हैं। दूसरा कर्मचारी पहले के 2 घंटे बाद काम करना शुरू करता है। दूसरे कर्मचारी के 5 घंटे काम करने के बाद 9/20 काम अभी भी बचा रह जाता है। जब काम पूरा होता है तो ये पाया जाता है कि पहले कर्मचारी ने कुल काम का 60% काम किया, जबकि दूसरे कर्मचारी ने शेष काम किया। तो प्रत्येक उस काम को पूरा करने के लिए कितना कितना समय लेंगे। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
आइए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो मेरी सबसे बड़ी भूल होगी। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी पेपर में बनाया नहीं जाता। ऑप्शन मेरे सामने दिख रहे हैं, अगर मैं वेरीफाई करता हूँ तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे साबित नहीं करना खुद को कि मेरे को ये क्वेश्चन बनाना आता है। मुझे ये देखना है कि पेपर में अगर बाई चांस इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे दिमाग को किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। बाकी आप कभी बुक में देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन तो सोल्यूशन भी मिल जाएगा उसका, बस सोल्यूशन बना के कोई फायदा नहीं है। बात समझिए ध्यान से। अगर मैं देखता हूँ दूसरा व्यक्ति 5 घंटे काम करता है और पहला 7 घंटे काम करता है, क्योंकि वो 2 घंटे ज्यादा काम करेगा उससे, तो काम पूरा होता है 55%। एक चीज मेरे को ये दे रखी है, दूसरी चीज मेरे को ये दे रखी है इन दो चीजों से मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि पहला काम कर रहा है 60%, दूसरा कर रहा है 40%, तब जाके काम पूरा हो रहा है। अब मैं इंडिविजुअली एक एक ऑप्शन को लूंगा। अगर मैं देखता हूँ, सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करते हैं कि पहले ने 7 घंटे दूसरे ने 5 घंटे, तब 55% बिठाना है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ एक की एफिशिएंसी कितनी हो गई 10%, और 7 घंटे ये काम करेगा तो 70% आ जाएगा, पर टोटल काम 55 है, ये कट गया। अगला देखता हूँ 15 और 10, 10 के हिसाब से 10% यानी 50% ये हो गया, क्योंकि 5 घंटे की एफिशिएंसी। 15 के हिसाब से 6 एफिशिएंसी भी मान लेता हूँ तो 7 घंटे 42 हो गया, 55 नहीं बनेगा, ये भी कट जाएगा। अगला मैं देखता हूँ 20 और 25, 25 के हिसाब से एफिशिएंसी होती है 4%, 20 के हिसाब से होती है 5%। 7 घंटे इसे काम कराया, 5 घंटे इसे काम कराया, ये 20% हो गया, ये 35% हो गया, आंसर 55% हो गया। तो ये ऑप्शन मेरा वेरीफाई हो गया, ये आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो आप डी से भी अगर वेरीफाई करना चाहें वेरीफाई कर सकते हैं, पर वो टोटल नहीं बैठेगा वो। तो लॉजिकल बात आपको समझनी है कि पहला अगर 7 घंटे काम कर रहा है, दूसरा 5 घंटे काम कर रहा है, तो आंसर 55% होना चाहिए, यानी कुल मिला के 55% होना चाहिए। दूसरा तरीका आप इसमें भी देख सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं वेरीफाई करता हूँ, आपको एक बात पता है कि ए ने काम किया 60%, बी ने काम किया 40%। अगर ए की एफिशिएंसी मैं इसी से वेरीफाई करता हूँ 5% है, तो ये कितने दिन लेगा, 12 घंटे लेगा ये। इसकी 4% है, कितने घंटे लेगा, 10 घंटे लेगा। और इन दोनों के जो समय में अंतर है वो कितना दे रखा है, 2 घंटे का दे रखा है। 2 घंटे का अंतर देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका फिर से वेरीफाई हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ना आपको बेसिकली इस तरीके से ही मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में इक्वेशन बना रहे हैं, इक्वेशन बना के क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर वेरीफाई कर रहे हैं, फिर आंसर निकाल रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, सबसे पहले तो आपको उसे लीव ही करना पड़ेगा। और क्योंकि आपने पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे कर रखे हैं जिसमें 2 बंदों के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, 3 बंदों के बारे में, तो हमने ऑप्शन से काफ़ी बार कोरिलेट किया है, तो किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को हम मैच करा के लास्ट में वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाद में भी जाके आप सोच रहे हैं कि मैं बनाऊंगा, बनाया नहीं जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो आप इसे आप नोट कर सकते हैं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अपने कर्मचारियों को
एक सामान्य पैटर्न के अनुसार रखती है। पहले दिन वह एक व्यक्ति को नियुक्त करती है। दूसरे दिन एक और व्यक्ति उसके साथ शामिल हो जाता है। और हर तीसरे चौथे अगले दिन एक और व्यक्ति इस समूह में जुड़ता रहता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता समान है और पूरा काम 24वें दिन खत्म होता है, तो 5,000 रुपए की एक राशि में अधिकतम किसी व्यक्ति को कितने पैसे मिल सकते हैं। देखिए लॉजिकल क्वेश्चन ही है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। आज की क्लास में हमने लगभग सारे क्वेश्चन इस टाइप के देखे हैं जो इंपॉर्टेंट टाइप के हैं और जो थोड़े लेंथी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यानी इनकी लैंग्वेज बड़ी होती है। तो ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। देखिए पहले दिन एक व्यक्ति काम करेगा, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, और काम खत्म हो रहा है 24वें दिन। यानी 24वें दिन कितने आदमी काम करेंगे? 24 आदमी काम करेंगे। और सबकी क्षमता अगर समान है तो पहले दिन एक काम होगा, दूसरे दिन दो काम होगा, तीसरे दिन तीन काम होगा, 24वें दिन 24 काम होगा।
तो कुल काम ही अगर देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 24 × 25/2, यानी 300 यूनिट। ये फॉर्मूला हमें पता है एन नंबर का, n × n+1/2, ये फॉर्मूला हमने लगाया। तो 300 यूनिट काम करने पर जो पर्याप्त राशि है वो है 5,000 रुपए की। तो 300 यूनिट के लिए अगर 5,000 रुपए मिलते हैं, इसमें पूछा है अधिकतम किसी व्यक्ति को कितनी राशि मिल सकती है। अधिकतम जो राशि मिलेगी वो देखिए उस बंदे को मिलेगी जिसने सबसे ज्यादा काम किया होगा, और सबसे ज्यादा काम किया है पहले बंदे ने, क्योंकि ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आखिरी दिन तक है। तो इस बंदे ने कितना काम किया, 24 दिन काम किया, यानी 24 यूनिट। तो 3 × 8 = 24 होता है, इसे भी आप करेंगे तो 400 रुपये आंसर आ जाएगा, यानी 400 आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर मैं 0.08 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे भी 0.08 से करूंगा, ये 400 आ जाएगा। तो यानी 400 आपका आंसर आ जाएगा, अधिकतम किसी व्यक्ति को 400 रुपये की राशि मिल सकती है। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने देखा टाइम एंड वर्क के बेजिस के भी क्वेश्चन देखे थोड़े बहुत, सेम इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब आप इसे नोट कर सकते हैं।